हेलो फ्रेंड, मैं आनंदराज। आप सबों के बीच बीएड का एक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट फर्स्ट ईयर का टॉपिक है लिंग पहचान। देखिए, हम लोग को जो पेपर 6 है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, उसी के यूनिट 2 में पढ़ना है। और जो इस बार फर्स्ट ईयर का हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है बिहार यूनिवर्सिटी में, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी जो बिहार यूनिवर्सिटी का एक न्यूज़ अपडेट आया है कि जून के तीसरा या चौथा सप्ताह में बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। इसलिए आप लोग सीरियस हो जाइए, पढ़िए अच्छा से। और देखिए, लिंग पहचान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए 2-3 टाइप से प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है। एक तो आता है कि लिंग पहचान तो आपसे सिंपल ही पूछेगा ही। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि लिंग पहचान निर्माण में समाज और परिवार की क्या भूमिका होती है, या विद्यालय की क्या भूमिका होती है, ये सब चीज़ है। तो आप, ये ऐसा पेपर है, मतलब जेंडर स्कूल सोसाइटी ऐसा पेपर है, आप अपना अकॉर्डिंग ही लिख सकते हैं, क्योंकि अपने समाज में आप रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। आप सब चीज़ देख रहे हैं, तो ये सब खाली हम थोड़ा कॉन्सेप्ट दे देते हैं कैसे लिखना है, वो चीज़ सब देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि लिंग पहचान से आप क्या समझते हैं। एक लड़की के जेंडर, मतलब लिंग पहचान निर्माण में औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाओं की भूमिका है, मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल संस्थाओं की क्या करें, भूमिका का विश्लेषण करें। देखिए, क्वेश्चन समझिए कि फॉर्मल उसे कहते हैं जो सरकारी नियम सिद्धांत पर कार्य करते हैं, और इनफॉर्मल होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। वही चीज़ सब है। आइए देखते हैं कि लिंग पहचान होता क्या है। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, लिखा गया है कि लिंग पहचान वह संप्रदाय, मतलब वह कॉन्सेप्ट है जो किसी को पुरुष या महिला होने का बोध कराता है। मतलब लिंग पहचान वह कॉन्सेप्ट है जो किसी को क्या करता है, पुरुष या महिला होने का बोध कराता है। देखिए, आप समाज में रहते होंगे तो देखिएगा, लड़की के लिए कुछ अलग काम होता है, अलग नियम होते हैं, लड़का के लिए कुछ अलग काम होते हैं। जैसे देखते होंगे कि लड़की या जो स्त्री है वो घर की काम करेगी, पुरुष होगा बाहर के काम करेगा, ये चीज़ सब है। तो वही बोला जा रहा है कि लिंग पहचान वह संप्रदाय है जो किसी को पुरुष या महिला होने का बोध कराता है। आगे है, परंपरागत रूप से देखा जाए तो पुरुष या महिला दोनों लिंगों की पहचान उनके कार्यों के आधार पर होती है। मतलब हम पहले ही कहे हैं कि जो परंपरागत, मतलब बहुत समय से आ रहा है कि पुरुष या महिला दोनों की लिंगों की पहचान किसके आधार पर होती है, उसके कार्यों के आधार पर होती है। कि जैसे जैसे यहाँ पर है कि महिला लिंग की पहचान एक घर चलाने एवं संभालने वाली, ममताई माता एवं सभी का ध्यान रखने वाली, अपने बच्चों को जन्म देने वाली तथा उनका लालन पालन करने वाली एक माता के रूप में बोला जा रहा है कि महिला लिंग की पहचान आप समाज में देखते होंगे कि महिला लिंग की पहचान किसके रूप में होती है। एक घर चलाने, मतलब उसके घर का पूरा काम धंधा, घर चलाने एवं संभालने वाली, ममताई माता एवं सभी का ध्यान रखने वाली, अपने बच्चों को जन्म देने वाली तथा उनका लालन पालन करने वाली एक माता के रूप में, तथा पत्नी के रूप में अपने पति की अर्धांगिनी बनकर उसकी समस्याओं तथा जिम्मेदारियों में सहयोग प्रदान करने वाली के रूप में होती है। जो महिला होती है, महिला लिंग की जो पहचान होती है, एक माता के रूप में होती है जो अपने बच्चे का जन्म देगी, लालन पालन करेगी, अपने घर को संभालेगी, देखेगी। और वही पत्नी के रूप में अर्धांगिनी बनकर उसकी समस्याओं तथा जिम्मेदारियों में क्या करना है, सहयोग प्रदान करना है। तो वही पुरुष लिंग की पहचान घर की दायित्वों को पूरा करने वाला, घर का जितना समस्या होगा, जितना जो चीज़ होगा उसको क्या करना, पूरा करने वाला, अपनी पत्नी की सम्मान करने वाला, बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान रखिएगा। जो पुरुष होता है क्या, बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देता है, उसकी आवश्यकता, मतलब बच्चे की क्या आवश्यकता है उसको भी ध्यान में रखता है। अपने परिवार को अधिक से अधिक सुख सुविधा प्रदान करने वाला तथा पत्नी के घरेलू कार्यों में सहयोग प्रदान करने वाला, और एक पुत्र के रूप में अपने माता पिता का वृद्धावस्था में ध्यान रखने वाला, तथा भाई के रूप में बहन के हर बुरे समय में मदद करने वाला के रूप में पहचान होती है। किसका, पुरुष लिंग का। यहाँ बोल रहा है कि महिला लिंग को तो बता दिए हैं कि घर को चलाने वाली, फिर बच्चों को लालन पालन करने के रूप में होती है। तो वही पुरुष लिंग की पहचान क्या होती है कि अपनी पत्नी को सम्मान करने वाला, घर की दायित्वों को देखने वाला, बच्चों को क्या करने वाला, शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देने वाला, और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला, और अपनी पत्नी को घरेलू कार्य में क्या करने वाला, सहयोग करने वाला। घरेलू कार्य करने का मतलब कि पत्नी को अब सब्जी चाहिए तो उसका क्या करना है कि सब्जी खरीद के, मैं जो भी हो थोड़ा हेल्प कर देना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है कि एक पुत्र के रूप में वृद्धावस्था में, जब माता पिता वृद्धावस्था में चले जाता है, उसे एक पुत्र के रूप में ध्यान रखने वाला, तथा भाई के रूप में मतलब जो पुरुष लिंग होता है, भाई के रूप में बहन के हर बुरे समय में मदद करने वाला के रूप में होती है। किसका, पुरुष लिंग का। आगे देखते हैं लिंग पहचान का अर्थ, मतलब मीनिंग ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लैंगिक पहचान का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति की पुरुष अथवा महिला के रूप में पहचान की भावना से, मतलब जो लैंगिक पहचान है, जेंडर आइडेंटिटी है,
उसका अर्थ होता है कि एक व्यक्ति की पुरुष अथवा महिला के रूप में पहचान की भावना से है। मतलब उसके देखिएगा समाज में प्रत्येक के लिए अलग कार्य है, अलग कार्य निर्धारित किए गए हैं, अलग लड़की के लिए अलग नियम है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि लैंगिक पहचान वो अर्थ है, वह अर्थ मतलब लैंगिक पहचान का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति की पुरुष अथवा महिला के रूप में पहचान की भावना से है, जो उसकी बनावट देखिएगा, लड़की का अलग बनावट, लड़का का अलग बनावट है, व्यवहार कि लड़का का अलग व्यवहार होता है, लड़की का अलग होता है, और जीवन के अन्य पहलुओं के रूप में व्यक्त करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर समाज में स्त्री एवं पुरुष का लैंगिक पहचान उनके सौंपे गए कार्य एवं गुण के आधार पर किया जाता है। मतलब जो लैंगिक पहचान होता है उसको क्या कहा जाता है, उसके मतलब जो उनके द्वारा सौंपे गए जो कार्य है उन्हीं के गुण पर आधार किया। जैसे यदि कोई कठिन कार्य करना हो तो घर के सदस्य पुरुषों की सहायता लेते हैं। देखिएगा गांव समाज में हम भी रहते हैं तो देखिएगा कोई मतलब बोरा वोरा उठाना, कोई भारी चीज़ उठाना हो तो पुरुष का ही सहायता लिया जाता है। तथा जब घर में खाना बनाना हो तो स्त्री की सहायता लिया जाता है। मतलब खाना बनाना हो तो किसकी सहायता लिया जाता है, स्त्री का सहायता लिया जाता है। आगे लिखा है लैंगिक पहचान 2 या 3 वर्ष की आयु तक उभर कर आती है। देखिए जो लैंगिक पहचान होता है वो 2 या 3 वर्ष, देखिएगा जब बच्चा जन्म लेता है तो वो तो सेक्स के आधार पर होता है कि ये लड़का है लड़की है, मतलब उसके बायोलॉजिकल फैक्टर के आधार पर, मतलब वो शारीरिक अथी के आधार पर पता चल जाता है कोई लड़का है लड़की। लेकिन जेंडर के आधार पर वो दो लैंगिक पहचान उसका कब होता है, 2 या 3 साल के बाद। देखिएगा जब बच्चा जन्म लेता है तो सबके लिए लड़का या लड़की हो, सबके लिए कपड़ा सेम होता है, सबके लिए सब चीज़ सेम होता है। लेकिन जब वो 2-3 साल का होता है तो उसको बताया जाता है तुम लड़की हो, मतलब समाज में ही बताया जाता है कि लड़की हो, लड़की के लिए उसको बताया जाता है कि लड़की के लिए ये काम है, मतलब धीरे धीरे उसे बताया जाता है। मतलब वही चीज़ बोला जा रहा है कि लैंगिक पहचान 2 या 3 वर्ष की आयु तक उभर के आती है तथा किशोरावस्था के दौरान जैविक तथा समाजशास्त्रीय कारकों से प्रभावित होती है। देखिएगा सबसे ज़्यादा जो लैंगिक पहचान होता है वो किशोरावस्था में प्रभावित होता है। जो जैविक, देखिए जैविक कहने का मतलब कि बायोलॉजिकल, मतलब देखिएगा लड़की जब किशोरावस्था, लड़की या लड़का जब किशोरावस्था में जाता है, एडोलेसेंस में जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा शारीरिक परिवर्तन है, बहुत ज़्यादा। और समाजशास्त्रीय कारकों की मतलब कि समाज में जब बच्चा किशोरावस्था में जाता है समाज में बहुत सारा नियम बना जाता है कि आप रात में बाहर नहीं निकल सकते हैं, लड़की को फ़ोन से बात नहीं करना है, मतलब ये सब बहुत चीज़ नियम बनाया गया समाज में। और सबसे ज़्यादा जो लैंगिक पहचान होता है वो मतलब किशोरावस्था में प्रभावित होता है। तो वही चीज़ लिखा जाता है कि किशोरावस्था के दौरान जैविकीय एवं समाजशास्त्रीय कारकों से प्रभावित होता है कौन, लैंगिक पहचान। आइए अब देखते हैं लैंगिक पहचान की आवश्यकता, मतलब उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए घर एवं समाज में लैंगिक पहचान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि दोनों ही लिंग के व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझ सके। मतलब घर तथा समाज में लैंगिक पहचान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि दोनों ही लिंग के व्यक्ति क्या करें, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझ सके। परंपरागत रूप से पुरुष को आर्थिक शक्ति का केंद्र बिंदु माना जाता है। मतलब आर्थिक शक्ति का केंद्र बिंदु कहने का मतलब जो कमाने वाला हो, मतलब पैसा इकट्ठा करे, वही उसका केंद्र बिंदु किसको माना गया है, पुरुष को माना गया है। तो और वही महिला को घर एवं गृहस्थी को संभालने एवं बच्चों को लालन पालन का दायित्व दिया गया है। मतलब परंपरागत रूप से मतलब पुरुष को क्या माना गया है कि आर्थिक शक्ति का केंद्र बिंदु माना गया है, और जो महिला है, महिला लिंग को, उसको क्या है, घर एवं गृहस्थी को संभालने वाले बच्चों को लालन पालने का दायित्व दिया गया। लेकिन वर्तमान समय में महिलाएं भी शिक्षित हो रही है, वो भी समाज में अपनी पहचान एक आर्थिक शक्ति के रूप में बनाना चाहती है। देखिएगा कि अभी वर्तमान समय में महिला भी शिक्षित हो रही है और वो भी जॉब कर रही है, वो भी कमा रही है। अभी देखिए जितना भी सेक्टर है, जितना भी क्षेत्र है, उसमें भी महिला भी जॉब कर रही है। तो वही वर्तमान समय में महिला भी शिक्षित हो रही है, वो भी क्या रही है, समाज में अपनी पहचान एक आर्थिक शक्ति के रूप में बनाना चाहती है तथा आत्मनिर्भर बनना चाहती है। मोदी जी के अकॉर्डिंग अभी मोदी जी लॉकडाउन में बोले कि आत्मनिर्भर बनिए मतलब अपना पर निर्भर बने, किसी पर निर्भर नहीं। ऐसे भी बोला जाता है कि लड़की लोग दूसरे पर निर्भर होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भी आत्मनिर्भर बन रही है, बनना चाहती है। आज समाज में तेजी से बढ़ती हुई महंगाई के कारण भी एक व्यक्ति की कमाई से घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। मतलब वर्तमान समय में क्या हो गया, इतना महंगाई बढ़ गया है कि एक व्यक्ति के कमाने से, घर में एक व्यक्ति कमाएगा तो उससे क्या हो गया है कि घर को चलाना मुश्किल हो गया। दोनों व्यक्ति कमाएंगे, पति पत्नी दोनों आदमी कमाएंगे तो घर का विकास अच्छा से होगा। बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गया है। आगे लिखा है तो वही पुरुष का वर्तमान समय में एक सहयोगी के रूप में पहचान बनाने की आवश्यकता है। मतलब जो पुरुष है उसको किस रूप में पहचान बनाने की आवश्यकता है, एक सहयोगी के रूप में पहचान बनाने की आवश्यकता है, जहाँ वह अपनी पत्नी के काम में सहयोग कर सके, जहाँ वो क्या करे, अपनी पत्नी के काम में क्या करे, सहयोग कर सके, साथ ही अपनी पत्नी का सम्मान करे, और साथ ही क्या करे, अपनी पत्नी का सम्मान करे। वह एक आदर्शवादी पिता के समान अपने बच्चों को निर्देशित करे तथा साथ ही अपने परिवार में प्रजातांत्रिक वातावरण निर्मित करे। मतलब बोल रहा है कि अभी वर्तमान समय में जो पुरुष लिंग है उसकी पहचान कैसे बनाने की आवश्यकता है कि एक सहयोगी के रूप में, एक सहयोगी में जिसे अपने क्या करे, पत्नी की काम में क्या करे, जो पत्नी का काम उसमें क्या करे, वो सहयोग करे, साथ ही अपनी पत्नी का सम्मान करे और
आगे क्या है, एक आदर्शवादी पिता के समान अपने बच्चों को क्या करे, निर्देशित करे तथा अपने परिवार में क्या करे, एक प्रजातांत्रिक वातावरण निर्मित करे, मतलब कि सबको बोलने की समान अवसर दे, ताकि क्या हो कि जिससे परिवार के अन्य सदस्यों की इच्छा का सम्मान हो सके, जिससे क्या हो कि परिवार में अन्य सदस्यों की इच्छा का सम्मान, मतलब शासक के रूप में, मतलब प्रजातांत्रिक शासन मतलब प्रजातांत्रिक वातावरण निर्मित करे, मतलब सबको बोलने का अधिकार दे। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में पुरुष को एक शासक के रूप में नहीं बल्कि एक सहयोगी के रूप में अपना पहचान, मतलब लैंगिक पहचान बनाने की आवश्यकता है। मतलब वर्तमान समय में पुरुष को क्या है कि एक शासक के रूप में नहीं बल्कि एक सहयोगी के रूप में अपना पहचान बनाने की आवश्यकता है। आइए अब देखते हैं महिला लिंग की पहचान, मतलब महिला लिंग की पहचान कैसे होती है। देखिए थोड़ा एक बात पर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। जो भारतीय समाज है वो क्या है, पुरुष प्रधान समाज है। आरंभ से लेकर अंत तक स्त्री का जीवन पुरुष पर ही निर्भर रहता है, और आरंभ से लेकर जो अंत तक है वो क्या है कि जो स्त्री का जीवन क्या है, किस पर डिपेंड रहता है, पुरुष पर निर्भर रहता है। जैसे बाल्यावस्था में पिता के संरक्षण में, विवाह के पश्चात पति के संरक्षण में, और वृद्धावस्था में अपने पुत्रों के संरक्षण में जीवन व्यतीत करती है। देखिएगा जो स्त्री होती है क्या होती है, बाल्यावस्था अपने पिता के संरक्षण में जीवन व्यतीत करती है, तो वही विवाह के बाद अपने पति के संरक्षण में, और जो वृद्धावस्था में क्या होता है कि अपने पुत्रों के संरक्षण में जीवन व्यतीत करती है। उसकी अपनी अलग कोई पहचान नहीं होती है, और वह आज भी किसी की पुत्री, किसी की बहन, किसी की पत्नी या किसी की माँ के रूप में जानी जाती है। वर्तमान समय में भी यही होता है कि जो स्त्री होती है आज भी क्या है कि किसी की पुत्री, किसी की बहन, किसी की पत्नी या किसी की माँ के रूप में जानी जाती है। जैसे कोई अब महिला गाँव से बाहर है तो बोला जाता है कि उसकी माँ है या उसकी पत्नी है, मतलब उसका अपना पहचान नहीं है कि ये इसकी, मतलब ये वो है, मतलब जो भी है वो नहीं पहचान होती है। तो ये चीज़ उसका मतलब अपना उसका एक मतलब पहचान नहीं है, एक आइडेंटिटी मतलब उसका नहीं है, वही चीज़ इसका बोला गया है। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि जो स्त्री है उसको क्या है कि अपनी कोई अलग उसकी पहचान नहीं होती है, और वह आज भी किसी की पुत्री, किसी की बहन, किसी की पत्नी या किसी की माँ के रूप में जानी जाती है। स्त्री को अपना खुद का पहचान बनाने के लिए जूझ रही है, मतलब स्त्री अपना खुद का पहचान बनाने के लिए जूझ रही है, क्योंकि भारतीय समाज में आरंभ से ही लड़के एवं लड़कियों में फर्क किया जाता है। मतलब जो भारतीय समाज है क्या है, आराम से क्या है, लड़कों एवं लड़कियों में फर्क किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे लड़कों के जन्म पर अधिक खुशियां मनाई जाती है, तो वही पुत्रियों होने के पश्चात भी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है। देखिए एकदम सही बात कहा गया है कि पुत्र होने पर क्या होता है, जश्न मनाया जाता है, जश्न मना एंजॉय किया जाता है, लेकिन वही पुत्री होता है तो फिर पुत्र होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किया जाता है कि तुमको पुत्र चाहिए, तो वही चीज़ बोला गया है। लेकिन फिर भी वर्तमान समय में स्त्री अपना खुद का पहचान बना रही है, लेकिन फिर भी वर्तमान समय क्या रही है, स्त्री अपना खुद का पहचान बना रही है, एक लैंगिक पहचान बना रही है। देखिए लड़की के पहचान निर्माण में औपचारिक संस्था की भूमिका। देखिए औपचारिक संस्था क्या है, फॉर्मल इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है, प्रत्येक समाज में लैंगिक पहचान के लिए कुछ औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन या संस्था कार्य करता है। मतलब प्रत्येक समाज में क्या होता है, लैंगिक पहचान के लिए कुछ औपचारिक एवं अनौपचारिक संस्था कार्य करता है। देखिए इसमें लिखा है कि औपचारिक संगठनों के अंतर्गत उन सभी संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है जो सरकारी नियम, सिद्धांत एवं संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। देखिए आप अपना से भी लिख सकते हैं कि मतलब जो सरकारी जो ऐसा संगठन जो क्या हो कि मतलब सरकारी नियम, सिद्धांत एवं संविधान के अनुसार कार्य करता है, वो क्या होता है कि वो औपचारिक संस्था के अंतर्गत आता है। इनमें हम सरकारी विद्यालय, सरकारी कार्यालय एवं सरकारी संस्था आदि को सम्मिलित कर सकते हैं। देखिए इस पर किसका कंट्रोल होता है, सरकार का होता है। जिस पर सरकार का कंट्रोल हो वो किसके, औपचारिक संस्था के अंतर्गत आता है, मतलब वो उसके पहचान निर्माण में भूमिका निभाता है, तो वो औपचारिक के अंतर्गत है। तो औपचारिक के अंतर्गत जितना भी आएगा आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके समाज में ये सब चीज़ देखते हुए कि जो विद्यालय में होता है वो लड़की कैसे अथी में निर्माण करता है, फिर सरकारी जो कार्यालय होता है उसमें लड़की के कैसे पहचान निर्माण में उनकी भूमिका होती है, फिर सरकारी संस्था होता है, ये चीज़ सम्मिलित किया जाता है। औपचारिक संस्था में सरकार की भूमिका होती है, जो औपचारिक संस्था होती है उसमें किसकी भूमिका होती है, सरकार की भूमिका होती है। देखिए लिखा है उसमें थोड़ा डिफाइन किए हैं, थोड़ा थोड़ा इसको आप अच्छा से और भी डिफाइन कर सकते हैं कि विद्यालय कैसे क्या करता है कि लड़की को पहचान निर्माण में क्या करता है, भूमिका निभाता है। हम थोड़ा लिखे हुए देखिए इसमें हम बताएंगे, आप वैसे भी लिख सकते हैं कि लड़की के जेंडर जेंडर पहचान निर्माण में, मतलब लिंग पहचान निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि विद्यालय में लड़की के लिए अलग काम निर्धारित किए गए हैं, अलग विषय तय किए जाते हैं। मतलब देखिए आप देखते होंगे विद्यालय में जाते होंगे तो लड़की के लिए कुछ अलग काम निर्धारित किए जाते हैं, और अलग क्या होता है, विषय निर्धारित किया जाए। जैसे मतलब कला हुआ, गृह विज्ञान हुआ, सिर्फ लड़की लोगों के लिए विषय में है, मतलब जो कला है, मतलब जो आर्ट है, फिर गृह विज्ञान है जो होम साइंस है, और सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ लड़की लोगों के लिए विषय है। विद्यालय के द्वारा ही लड़की के लिए अलग खेल की व्यवस्था की जाती है, मतलब विद्यालय में ही लड़की के लिए क्या होती है, अलग खेल की व्यवस्था की जाती है, जिससे उसकी क्या है, अलग अलग पहचान मिलती है। देखिए विद्यालय ही है
जो बच्चों को अपनी प्रतिभाओं या जो भी है एक उसको मतलब निखारने के लिए एक मंच प्रदान करते, ये भी आप लिख सकते हैं। और जो विद्यालय से ही क्या हो लड़की की पहचान मिलती है, वो अच्छा से पढ़ लिख लेगी विद्यालय में तो एक अलग उसका पहचान मिलेगा। ये सब जो चीज़ आपको अच्छा लगे वो चीज़ सब आप लिख सकते हैं। तो ये विद्यालय हो गया। फिर आगे लिख सकते हैं कि विद्यालय में और लिख सकते हैं कि फिर उसको मतलब खेल के माध्यम से उसे सपोर्ट करके फिर आगे तक उसका एक अलग पहचान मिलता है। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो अच्छे विद्यालय होते हैं उससे भी बच्चा का मतलब एक बोल सकते हैं कि सम्मान मिलता है। जैसे आप सुनते होंगे कि कोई स्कूल का बच्चा है मतलब अच्छा स्कूल का बच्चा है तो वो बच्चा को देखता है कोई आने वाला तो कहता होगा कि हाँ ये वो स्कूल का बच्चा है तो तेज होगा, मतलब ये चीज़ सब बोला जाता है। तो स्कूल पर भी डिपेंड करता है कि कोई लड़की के पहचान निर्माण करने में। ये देखते हैं। दूसरा है सरकारी कार्यालय, जिसे गवर्नमेंट ऑफिस बोलते हैं। जो गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑफिस चलता है वो सरकारी कार्यालय होता है। उसके द्वारा भी क्या होता है कि लड़की के पहचान निर्माण में भूमिका होती है। देखिए लिखा हुआ है कि लड़की के जेंडर पहचान निर्माण में सरकारी कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सरकारी कार्यालय के द्वारा लड़की के लिए अलग काम निर्धारित किए गए, मतलब उसके लिए अलग काम निर्धारित किए गए और उससे भी एक उसको पहचान मिलती है। अलग ड्रेस निर्धारित किए गए हैं ईटीसी जो भी। ऐसे ही सरकारी कार्यालय लड़की की पहचान निर्माण में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका भूमिका निभाती है। आइए देखते हैं तीसरा है, ये सब किसके औपचारिक संस्था के अंतर्गत आता है। तीसरा है सरकारी संस्था। वर्तमान समय में लड़की के जेंडर पहचान निर्माण में सरकारी संस्था अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, क्योंकि सरकारी संस्था वर्तमान समय में लड़कियों के लिए रोजगार का अवसर बहुत ज़्यादा उपलब्ध करा रही है। देखिए आरक्षण भी दे रही है कि आइए आपके लिए इतना आरक्षण है। उससे क्या हो रहा है लड़की को मतलब उसमें जॉब करे तो उससे उसका क्या हो रहा है कि एक पहचान मिल रहा है कि वो लड़की उसमें जॉब करेगी। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि वर्तमान समय में लड़की के जेंडर पहचान निर्माण में सरकारी संस्था अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, क्योंकि सरकारी संस्था वर्तमान समय में लड़कियों के रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा उपलब्ध करा रही है, जिससे लड़की का पहचान बढ़ रहा है। देखिए अब लड़की के पहचान निर्माण में अनौपचारिक संस्था की भूमिका। देखिए लिखा है अनौपचारिक संस्था में, अनौपचारिक संस्था के अंतर्गत व्यक्तिगत संस्था, धार्मिक संस्था, समाज सुधारक संस्था, विज्ञापन, सिनेमा, विभिन्न प्रकार के उद्योग, पत्र पत्रिकाएं आदि को सम्मिलित किया जाता है। मतलब जो सरकार पर नियंत्रण मतलब नहीं हो, मतलब व्यक्ति अपने से लिख सकता है, खोल सकता है, जो हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उससे भी लड़की का पहचान का निर्माण होता है। देखिए इसमें लिखा है पहला व्यक्तिगत संस्था। हम जानते हैं कि बहुत सारे समाज में बहुत सारे व्यक्तिगत संस्था सक्रिय रहते हैं। देखिए बहुत सारे समाज में क्या होता है, बहुत सारे व्यक्तिगत संस्था क्या रहता है, सक्रिय रहता है, जो लड़की के जेंडर पहचान निर्माण में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्तिगत संस्था लड़की के अलग काम अलग नियम ईटीसी की व्यवस्था करते हैं, जिससे लड़की की एक पहचान मिलती है। देखिए उनके लिए लड़की के लिए जो नियम कानून होते हैं उस पर वो क्या करते हैं लड़ते भी है। जैसे स्त्री शिक्षा मतलब बालिका शिक्षा ये सब पर ध्यान देते हैं। यही चीज़ सब क्या है कोई व्यक्तिगत संस्था ही करते हैं। तो वही बोला है व्यक्तिगत संस्था लड़की के अलग काम अलग नियम ईटीसी की व्यवस्था करते हैं, जिससे लड़की की क्या होती है, एक पहचान मिलती है। दूसरा है धार्मिक संस्था। देखिए हम जानते हैं कि धर्म मानव की नैतिक चारित्रिक धैर्यवान कर्तव्यपरायण विवेक संपन्न तथा उदार बनाता है। जो धर्म होता है क्या करता है, किसी व्यक्ति या मानव को नैतिक चारित्रिक धैर्यवान कर्तव्यपरायण विवेक सम्मान तथा उदार बनाता है। धार्मिक संस्थाएं बालिका शिक्षा एवं स्त्रियों को समानता दिलाने के लिए कार्य करती है, जिससे लड़की का एक जेंडर पहचान निर्माण होता है। जिससे क्या होता है लड़की का जेंडर पहचान निर्माण। देखिए इसमें हम और चीज़ लिखे थे कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि समाज सुधारक संस्था। देखिए समाज सुधारक संस्था भी आप और भी लिख सकते हैं, इसमें जितना उसको और डिफाइन कर सकते हैं। देखिए समाज सुधारक हम इसको थोड़ा डिफाइन कर। देखिए समाज सुधारक जो संस्था है वो कैसे लड़की की पहचान निर्माण में क्या करता है कि योगदान देता है। देखिए जो समाज सुधारक होता है वो लड़की के लिए अलग उसका मांग को पूरा करता है, उसकी मांग को ले जाता है, तो उससे भी एक लड़की को उस मांग पूरा हो जाता है, जिससे क्या होता है एक लड़की का पहचान बनता है। फिर सिनेमा विज्ञापन में भी लड़की को बताया जाता है, कोई लड़की अच्छा काम कर रही है तो उसको विज्ञापन निकाला जाता है, ये लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो उसको भी विज्ञापन और सिनेमा आदि में दिखाकर विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिका में दिखाकर उसको क्या कहता है एक पहचान मिलता है। ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं। तो ये चीज़ सब है कौन अनौपचारिक संस्था के रूप में कौन कौन है कि व्यक्तिगत संस्था है, धार्मिक संस्था है, समाज सुधारक संस्था है, विज्ञापन है, सिनेमा है। विज्ञापन से कैसे उसका विज्ञापन निकलेगा लड़की का तो उससे क्या होगा उसका पहचान मिलेगा। फिर सिनेमा में उस लड़की को दिखाया जाएगा, उससे क्या मिलेगा एक पहचान मिलेगा। कोई अच्छा काम कर रही है, अच्छा वर्क कर रही है तो उसको एक मिलेगा, उसको सिनेमा में या विज्ञापन में दिखाया जाएगा, उसको पत्र पत्रिका के माध्यम से दिखाया जाएगा, इससे क्या होगा उसका एक सम्मान मिलेगा। तो वही चीज़ सब है, ये चीज़ सब आप लिख सकते हैं। तो इतने लिखे हैं और आप इससे आगे भी लिख सकते हैं। इतना भी सफिशिएंट है, इतना भी लिखिएगा तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। थैंक यू।